नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे, प्रिपरेशन अपने बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। मेरा आज हम कहने वाले हैं कि आप लोग 2026 में मोस्ट वीवीआई रैंडम क्वेश्चन उठाने वाले हैं जो एनसीईआरटी में है मेरे भाई। और वो रैंडम क्वेश्चन बेटे आपको यहाँ पे क्या करना है, एनसीईआरटी क्लास 10th का पहले आपको इंट्रोडक्शन बता दे। एनसीईआरटी क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर जो है जो चल रहा है और रैंडम क्वेश्चन उठाने वाले हैं मेरे भाई। पूरे बुक का जितने भी रैंडम आपको पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड के एग्जाम में आज जो होंगे मेरे भाई, एनालाइज होंगे 3 क्वेश्चन और 4वां क्वेश्चन, यानी कैसे एनालाइज करें और ये 100% फंसेंगे मेरे भाई। मोस्ट वीवीआई 2026 है मेरे भाई। इसको ये वीडियो आप स्किप मत कीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जरूर 3 और 4 को क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका पूरे एनसीईआरटी से आज ही नहीं, आप पूरा रैंडम चलेगा, पूरा मैराथन चलेगा मेरे भाई। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपका स्लाइड में क्वेश्चन आ गया है मेरे भाई। 10a प्लस बी इक्वल टू √3 है और 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है। तो सबसे पहले आपको ये ज्ञात करना है कि सारे टेबल में जाना है, त्रिकोणमिति के टेबल में 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है, ये बात पहले ज्ञान में आइए। ये 10 जो होते हैं 10 60 डिग्री का मान क्या होते हैं मेरे, √3 होते हैं। इसीलिए यहां से जो आप बात क्लियर होती है मेरे भाई, ये सब सबसे पहले आपको दिया है लिखना है। क्या है? दिया है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हल लिखिएगा। हल लिखने के बाद आपको दिया है लिखना है। जब दिया है लिख देंगे 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। कितना डिग्री का मान? 10 60 डिग्री का मान। इसीलिए यहाँ पे a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे जो हो गया, अब कॉमा में क्या देना है मेरे भाई, इसको हल करना है। 10 कितना डिग्री का मान? 1/√3। याद रखिएगा 10 30 डिग्री का मान, 10 30 डिग्री का जो मान होता है ना मेरे भाई 1/√3। इसीलिए यहाँ पे आपको क्या करना है मेरे भाई, a माइनस बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका 30 डिग्री। यहां तक क्लियर मेरे भाई? समीकरण 1 याद। अब उसका ये समीकरण 2 यहां तक क्लियर मेरे भाई। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्लियर कर दीजिएगा। अब यहां पे क्या करना है, जब यहां पे कर देंगे तो यहां करना है कि समीकरण 1 तथा 2 से क्या करना है, समीकरण 1 तथा 2 से क्या करना है मेरे भाई, 1 तथा 2 से। क्लियर? अब यहां जब क्लियर हो जाती है तो a प्लस बी को आपको क्या करना है, विलोपन विधि लगाना है। क्या लगाना है? विलोपन विधि इंटू 60 लिखना है, सिर्फ 60 डिग्री नहीं लिखना है अभी। अब यहाँ a माइनस लगाना है मेरे भाई, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। डिग्री नहीं करना है, सिर्फ 30 लिखना है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे मेरे भाई, जब इसको हल कीजिएगा ये 1 तथा 2 से, तो यहाँ पे याद रखिएगा इसको जोड़िए या घटाइए, बात क्लियर होगा। याद रखिएगा, मान के चलिए समीकरण 1 तथा 2 से कीजिए या 1 और 2 को जोड़ने पर कीजिए या घटाने पर कीजिए। मान के चलिए हम जोड़ रहे हैं दोनों को, जब जोड़ रहे हैं तो सबको जोड़ेंगे, जब सबको जोड़ेंगे तो याद रखिए यहाँ पे कितना आ जाएंगे, इसको जोड़ेंगे तो याद रखिएगा ये 6 3 90 यानी 90 आ जाएंगे, 90 डिग्री। तो यहाँ पे बराबर दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, ये भी प्लस हो जाएंगे। मतलब ये तो प्लस नहीं होगा क्योंकि ये प्लस है, कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसीलिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये खत्म। यहाँ तक क्लियर मेरे भाई? जब यहाँ तक क्लियर हो जाती है तो आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक में आपका यहाँ पे आगे ए और ए कितने होते हैं, क्योंकि हम जोड़ में लिखे हैं 1 + 2, इसलिए 2a हो जाएंगे इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर मेरे भाई? जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है तो a डिग्री इक्वल्स टू क्या होंगे, a डिग्री जो होंगे वो 90/2 के होंगे। यहां तक क्लियर मेरे भाई? जब 90/2 के होंगे तो मतलब एंगल a का जो मान आएगा वो 45 डिग्री आएंगे। यहां तक क्लियर मेरे भाई? जब यहां तक क्लियर हो जाती है तो आपको ये करना है कि जब कोण a का मान हमें निकल गया तो यहाँ पे याद रखिएगा a का मान, कोण a का मान समीकरण आपको 1 में रखना है। कितना में मेरे भाई? 1 में। जब 1 में, समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे तो समीकरण 1 में क्या दिए हुए मेरे भाई, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसीलिए a का मान आपका क्या दिए हुए मेरे भाई, आपका यहां से आ जाएंगे 45 डिग्री यानी 45। अब यहाँ पे प्लस करना है b, उसके बाद 60 डिग्री यानी 60 डिग्री नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं समीकरण का। अब यहाँ पे कोण b जो है ना मेरे भाई, कोण b का जो मान निकलेगा वो 60 डिग्री से 45 डिग्री को माइनस कर देंगे तो अंत में जो आंसर आएगा ना मेरे भाई वो आपका यहाँ पे 15 डिग्री आपका क्या आ जाएंगे मेरे भाई, 15 डिग्री कोण B का मान निकल जाएंगे। 15 डिग्री जब कोण B का मान निकल गए मेरे भाई, हम कह सकते हैं कि कोण A का मान 45 डिग्री और कोण B का मान 15 डिग्री निकल गए। तो आपको नन्ना सा प्यारा से यहाँ पे क्या लिखना है मेरे भाई, नन्ना सा प्यारा कोण A अतः लिखना है, अतः कोण A इक्वल्स टू 45 डिग्री और कोण B इक्वल्स टू मेरे भाई 15 डिग्री। और इसको जब जोड़िएगा ना मेरे भाई, जब जोड़िएगा ना तो वो हमेशा किसके इक्वल्स टू आएंगे, वो हमेशा 60 डिग्री के इक्वल्स टू आएंगे। तभी ना किए थे कि हम 60 डिग्री को √3 कर सकते हैं। इसीलिए कोण A इक्वल्स टू 45 डिग्री और कोण B इक्वल्स टू
15 डिग्री। यहां तक क्लियर मेरे भाई? इस स्लाइड को उतारिए, अब चौथा क्वेश्चन की वजह। अब मेरे भाई, अब एनसीईआरटी के 8.2 में आपका चौथा नंबर में बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। कारण सहित उत्तर दीजिए, अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए, मतलब ज्ञात भी कीजिए, उसको प्रूव करके दिखाइए कि ये सही है नहीं। आपका साइड में लिख के आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4, 4 क्वेश्चन का 1 से 4 तक है। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दिए हुए हैं, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी के होते हैं नहीं। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का हल करने के लिए सबसे पहले आपको सारणी यानी त्रिकोणमिति का आपका टेबल में जाना होगा। हम सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक से बता दिए हैं। क्या ट्रिक बताए? ट्रिक और सॉन्ग के साथ बता दिए हैं पिछले क्लास में। आप उसका वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे मेरे दोस्त। अब इसको हल करने के साइन ए प्लस बी क्या बराबर होते हैं साइन ए माइनस ए प्लस बी के? इसको सत्य है या असत्य है, गलत है या सही है, इसी को सिद्ध करना है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा हमेशा साइन अगर मान के चलिए साइन 30 डिग्री और प्लस साइन आपका मान के चलिए यहाँ पे कोई भी डिग्री दे देंगे हम, याद रखिएगा 60 डिग्री इक्वल टू क्या 30 डिग्री साइन 90 डिग्री के बराबर होते हैं। 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री को जोड़ेंगे क्या इसके बराबर होते हैं? देखिए तो हल कीजिए। साइन 30 डिग्री का मान याद रखिएगा हमेशा क्या होते हैं मेरे भाई, 1/2 होते हैं। और इसका मान क्या होते हैं, √3/2 होते हैं। याद रखिएगा √3/2 और इक्वल टू यहाँ पे कर देंगे साइन का मान यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे जोड़ देंगे 60 डिग्री और 30 डिग्री 90 डिग्री, मतलब साइन 90 डिग्री का मान याद रखिएगा मेरे भाई, याद रखिएगा क्या कितना होता है, 1 होता है। इसीलिए यहाँ पे 1 लिख देंगे। क्या ये पूरा बराबर इसके हैं? याद रखिएगा नहीं होते हैं। इसीलिए जब ये बराबर नहीं होते इज नॉट इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे क्या कहें, क्या साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू होते हैं साइन ए प्लस बी? नहीं मेरे भाई, इक्वल्स टू नहीं होते हैं, इज नॉट इक्वल्स टू होते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको प्यारा सा क्या लिखना है मेरे भाई, औसत्य लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, औसत्य लिखना है। ये आपका आंसर आ गया मेरे भाई। यहाँ तक मेरे भाई मेरे डाउट को क्लियर हो गया मेरे दोस्त। अब यहाँ तक डाउट जब क्लियर हो गया मेरे भाई, यहाँ तक आपको उतारना है। यहां तक उतर गया मेरे भाई। अब सेकंड, पहला नंबर खत्म होने के बाद दूसरा नंबर में क्या दिए हुए मेरे भाई, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, थीटा में वृद्धि, थीटा मतलब कोण में जब वृद्धि होते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, यहां तो जाते जा रहे हैं, क्या उसका मान में भी वृद्धि हो रहा है, साइन का मान में भी वृद्धि हो रहा है। देखिए अभी टेबल आप ऊपर में देखिए क्या लिखे हुए हैं, साइन थीटा का 0 डिग्री का मान 0 है, उसके बाद 30 डिग्री का मान 1/2 है, और साइन 60 डिग्री का मान क्या दिए हुए हैं, √3/2, और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 दिए हुए है कि नहीं, और साइन 90 डिग्री का मान क्या दिए हुए मेरे भाई, वो 1 दिए हुए। यहाँ तक क्लियर आपका टेबल में दिख रहा होगा। तो यहाँ से एक तरफ से जाते जाइए तो 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 लास्ट में 1 आ रहा है, लेकिन 0 से शुरू हो रहा है, मतलब थीटा के साथ मान जब थीटा जब बढ़ रहा है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, मतलब मान में भी वृद्धि हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं मेरे भाई, इस टेबल को जब हम देखते हैं तो इसको सत्य कह सकते हैं, सत्य कह सकते हैं, इज द राइट कह सकते हैं, इसको रॉन्ग जो आया था। यहां से क्लियर मेरे भाई, टेबल में देखना है। यानी साइन थीटा, थीटा मतलब कोण का जब मान वृद्धि हो रहा है, कोण जब वृद्धि हो रहे हैं तो उसका मान भी वृद्धि हो रहा है। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 लास्ट में 1 है, सबसे बड़ा है, बाकी सब जो पीछे में वो सब छोटे हैं। इसलिए जब थीटा वृद्धि हो रहा है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री 90 डिग्री, उसका मान में वृद्धि। अब मेरे भाई तीसरा नंबर में क्या दिए है, थीटा के मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में वृद्धि। ठीक उसी प्रकार इसका ये तो भी है मेरे भाई, लेकिन यह समझने की बात यह है कि यह साइन थीटा था लेकिन यहाँ पे कोस थीटे है कि नहीं। यानी साइन थीटा का मान वृद्धि हो रहा था तो वो उसका मान उसकी डिग्री वृद्धि हो रहा था तो मान भी वृद्धि हुआ। लेकिन याद रखिएगा टेबल में देखिए, अभी देखिए ऊपर में आपको दिख रहा होगा कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साथ ही कोस थीटा का मान वृद्धि नहीं होता। कैसे? क्योंकि साइन कोस 0 डिग्री का 1 है और कोस 30 डिग्री का मान आपका √3/2 है। फिर आपका कोस आप जब जाएंगे कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 है। फिर अब जब इसके बाद जाएंगे कोस 60 डिग्री के पास, कोस 60 डिग्री का जो मान है वो आपका कितना है मेरे भाई, याद रखिएगा 1/2 है। और जब कोस 90 डिग्री का मान निकालेंगे वो 0 है। मतलब जैसा साइन का मान लास्ट में 1 था तो बढ़ रहा होगा, लेकिन ये 1 से शुरू होकर ना साइन का मतलब सबसे 0 में जा रहा है, मतलब ये घट रहा है। तो यहाँ पे क्या वृद्धि हो रही है? नहीं मेरे भाई, वृद्धि नहीं हो रही है, घट रही है, यानी कम हो रही है। इसीलिए इसका जो आंसर आएगा मेरे भाई वो औसत तो आएंगे, वो गलत आएंगे। क्लियर मेरे भाई, ये सेंटेंस, ये वाक्य आपका गलत है। अब मेरे भाई चौथा नंबर में क्या हो रहा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा होते हैं। यहाँ बात ये बोल रही है कि क्या यहाँ पे जो कोण रखेंगे क्या बराबर वहां पर भी कोण रखने पर आते हैं, लेकिन एक कंडीशन पर आता है मेरे भाई। कैसे? क्योंकि साइन 45 डिग्री और कोण कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। लेकिन वो क्या बोले हैं, क्या सभी मानों पर
साइन थीटा बराबर कोस थीटा आते हैं, सभी मानों पर नहीं आते मेरे भाई। वो सिर्फ और सिर्फ ओनली आपका मेरे भाई वो 45 डिग्री पर ही इक्वल्स टू होंगे, अन्यथा वो 0 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री पर नहीं आएंगे। यहां तक क्लियर मेरे भाई? मेरे भाई को अब यहां तक समझ में आ गया थीटा के सभी मानों पर वृद्धि होने पर साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा नहीं होते, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये 45 डिग्री पर होते हैं, सभी मानों पर नहीं होते। इसीलिए ये जो सेंटेंस है आपका औसत हो जाएंगे मेरे भाई। क्या हो जाएंगे? औसत हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यहां तक क्लियर मेरे भाई? जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है एंड आपका 5 नंबर क्या है, यानी 5 नंबर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री है, यानी कोण ए है। यहाँ बात समझिए, कोण ए नहीं, यहाँ पे बात ये है कि आपका ये जो कोण है ना, कोण ए, ये इक्वल्स टू 0 डिग्री पर कोट ए, यानी यहाँ पर ए का मान 0 डिग्री रखना है। क्या परिभाषित नहीं है? क्या इसका परिभाषित नहीं है? टेबल में देखिए, क्या कोट 0 डिग्री का मान देखिए परिभाषित नहीं है, यानी अपरिभाषित है। कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित है कि नहीं? तो इसीलिए यहां पे आपको क्या करना है मेरे भाई? सत्य करना है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा कोट 0 डिग्री का मान परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित है। तो ये सेंटेंस आपका क्लियर हो रहा है मेरे भाई, ये सत्य है मेरे भाई। अब आपको यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, पूरी तरह से आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा।